हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेट के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे और साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर के प्रोसेस को सीरीज ऑफ सब प्रोसेस में डिवाइड किया गया है जिसे फेजेस ऑफ कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर के फर्स्ट फेज का नेम लेक्सिकल एनालाइजर होता है जिसका मेन एम होता है टोकन जनरेट करना, और सेकेंड फेज का नेम होता है सिंटैक्स एनालाइजर जिसका मेन एम होता है टोकन को वेरीफाई करना या वैलिडेट करना अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज वैलिड और नॉट। कंपाइलर पार्सिंग टेक्निक का यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को वेरीफाई और वैलिडेट करता है। पार्सिंग टेक्निक को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप के पार्सिंग टेक्निक को टॉप डाउन पार्सिंग, सेकेंड टेक्निक को बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक कहा जाता है। और पार्सर को डिजाइन करने के लिए टू इंपॉर्टेंट सेट का हम यूज करेंगे जिसे फर्स्ट सेट या फर्स्ट फंक्शन कहा जाता है, सेकेंड फॉलो सेट या फॉलो फंक्शन कहा जाता है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेट के कंसेप्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और याद रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए जो ग्रामर यूज होता है उसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है, जिसे 4 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। जी स्टैंड फॉर ग्रामर। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, वी, टी, पी, एस। वी नॉन टर्मिनल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, टी टर्मिनल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, पी प्रोडक्शन रूल को रिप्रेजेंट करता है, एस स्टार्ट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट एंड फॉलो सेट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के पहले आपको सिंबल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंपाइलर में टू टाइप्स का सिंबल्स यूज होता है। फर्स्ट टाइप के सिंबल को नॉन टर्मिनल या वेरिएबल कहा जाता है जिसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकेंड टाइप के सिंबल को टर्मिनल सिंबल कहा जाता है जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सिंबल नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल है? इसके लिए आपको सिंपल सा टेक्निक यूज करना है। देखिए यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स के सिंबल्स है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, या फिर कैपिटल में डैश वाले सिंबल ए डैश और ए डबल डैश, नॉन टर्मिनल सिंबल्स कहा जाता है। तो नॉन टर्मिनल सिंबल में जनरली कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। अब आप टर्मिनल सिंबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसके लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, अदर देन नॉन टर्मिनल सिंबल्स टर्मिनल की कैटेगरी में आता है। आप इसको अदर देन कैपिटल भी बोल सकते हो। टर्मिनल सिंबल्स का एग्जांपल जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, 0, 1, हैश, @ एक्सेट्रा, ये सब टर्मिनल सिंबल्स के कैटेगरी में आएगा। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉन टर्मिनल में कैपिटल लेटर का सिंबल और टर्मिनल में स्मॉल लेटर का सिंबल, ये रॉन्ग हो जाएगा। टर्मिनल में स्मॉल लेटर का भी सिंबल आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकता है। इसके बाद में हम फर्स्ट सेट के कंसेप्ट को जानेंगे। तो फर्स्ट सेट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फर्स्ट टर्मिनल सिंबल्स मींस फर्स्ट के सेट में ऑल पॉसिबल फर्स्ट टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट में ऑल फर्स्ट टर्मिनल सिंबल्स कंटेन होना चाहिए, इसमें नॉन टर्मिनल सिंबल्स नहीं आना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट सेट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेट को बिना फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक का यूज करके आप इजीली फर्स्ट सेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट सेट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन रहेगा, इससे आपको फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट सेट कौन से सिंबल का कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट साइड में जितने भी सिंबल्स होंगे ऑल सिंबल्स का आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। मींस फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप बॉटम अप्रोच का यूज करेंगे। मींस पहले फर्स्ट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, देन ए, देन एस का आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ बॉटम टू अप, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू, ड्राइव्स को इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे और राइट साइड के प्रोडक्शन का फर्स्ट आपको यहां पे लिखना है, फर्स्ट ऑफ बी। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसमें जो सिंबल है ये ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, करली ब्रेसेस में बी सिंबल को लिख देंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रेसेस का हम यूज करते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब हमें फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कौन सा सिंबल है? ए, इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ए, इसमें जो सिंबल आया वो टर्मिनल है कि नहीं? ये ऑलरेडी टर्मिनल है, तो
तो इसको सेट में एज इट इज लिख देना, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमें एस का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ए बी। बस आपको फर्स्ट सिंबल देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल आया वो टर्मिनल नहीं है, वो नॉन टर्मिनल सिंबल है। जब फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल सिंबल आएगा तो आपको इसके फर्स्ट में जाके चेक करना है एप्सिलॉन कंटेन है कि नहीं। तो ए के फर्स्ट में हम जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या इसमें एप्सिलॉन सिंबल तो नहीं कंटेन है। अगर एप्सिलॉन सिंबल कंटेन नहीं है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ए बी, फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, और फर्स्ट ऑफ ए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, जस्ट वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। अब एप्सिलॉन के रिगार्डिंग आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जब भी सिंबल के फर्स्ट में एप्सिलॉन आएगा तो नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे, और अगर एप्सिलॉन कंटेन नहीं है तो उस प्रोसेस को वहीं पे टर्मिनेट कर देना है, नेक्स्ट वाले सिंबल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में नॉन टर्मिनल सिंबल आया, आपको ए का फर्स्ट देखना है और ए के फर्स्ट में चेक करना है एप्सिलॉन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसमें एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है तो नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट ए बी को फर्स्ट ऑफ ए लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली फर्स्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमें इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। पहले आप बी का फर्स्ट कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में टोटल 2 प्रोडक्शन है, फर्स्ट प्रोडक्शन ई है, सेकंड प्रोडक्शन एफ है, मोर देन 1 प्रोडक्शन के लिए और सिंबल का यूज किया जाता है। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिंबल ई है तो इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई। देखिए ये और है, इसके लिए हम यूनियन सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ एफ कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई, इसमें फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है, एज इट इज लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में ई। इधर देखेंगे फर्स्ट सिंबल एफ ऑलरेडी टर्मिनल है, एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ई कॉमा एफ कंबाइन करेंगे एक सेट में, तो फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, ई कॉमा एफ। नेक्स्ट, ए वाले सिंबल का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ए यूनियन फर्स्ट ऑफ बी। ए ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ए यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, ये ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है, एज इट इज लिखना है। यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा, ए कॉमा बी। अब हमें एस का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन क्या है, ए बी। तो इसमें जो फर्स्ट सिंबल आया ये नॉन टर्मिनल सिंबल है। अब आपको ए के फर्स्ट में एप्सिलॉन चेक करना है, ए के फर्स्ट में हम एप्सिलॉन को चेक करेंगे, इसमें एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है। जब एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ए बी फर्स्ट ऑफ ए बन जाएगा, नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ए बी फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ए कॉमा बी। तो इस तरीके से आपको इजीली फर्स्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब हमें इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले बी का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ई यूनियन मोर देन 1 प्रोडक्शन रहेगा तो यूनियन साइन का यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ ई ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है, ई को हम एज इट इज लिखेंगे, यूनियन। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन है, क्या यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल आया, नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ई कॉमा एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा, ई कॉमा एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है, हम सीख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हमें ए का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ए के राइट हैंड साइड में 2 प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ए यूनियन फर्स्ट ऑफ बी। टर्मिनल सिंबल है, इसका फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में ए लिखेंगे, ये भी टर्मिनल सिंबल है, इधर क्या आएगा बी, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए कॉमा बी। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा, ए कॉमा बी। नेक्स्ट, अब हमें एस का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल आया वो नॉन टर्मिनल सिंबल है, इस केस में आप ए के फर्स्ट में एप्सिलॉन को चेक करेंगे, एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ए बी फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रोडक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ए बी फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करेंगे ए कॉमा बी। तो इस तरीके से आप इजीली फर्स्ट सेट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। देखिए सोल्यूशन, पहले सी का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ सी
इधर ओनली वन प्रोडक्शन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ सी क्या आएगा, डी, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, तो राइट हैंड साइड में टू सिंबल है और ये टर्मिनल सिंबल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी कॉमा सी। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ए का फर्स्ट क्या आएगा, ए कॉमा एप्सिलॉन, ए कॉमा एप्सिलॉन। नेक्स्ट हमें एस का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल सिंबल है, इसको हम लिखेंगे, इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए बी सी, फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल सिंबल आया। अब आपको ए के फर्स्ट में एप्सिलॉन चेक करना, तो देखिए इसके फर्स्ट में ऑलरेडी एप्सिलॉन प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी एप्सिलॉन आया तो नेक्स्ट प्रोडक्शन को हमें कंसीडर करना है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ए एप्सिलॉन कंटेन है, एप्सिलॉन को माइनस करना है, यूनियन रिमेनिंग प्रोडक्शन का फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ए के बाद में कौन सा प्रोडक्शन है, रिमेनिंग प्रोडक्शन बी और सी, जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसका आपको फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ए के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, ए कॉमा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी सी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल है, ये कौन सा सिंबल है, बी। आपको बी के फर्स्ट में एप्सिलॉन चेक करना है, एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ बी सी फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ बी, यहां से हमको ए मिलेगा, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करेंगे बी कॉमा सी, इसको कंबाइन करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरीके से आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अब हमें इस कंटेस्ट फ्री ग्रामर का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो देखिए सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे, सी का फर्स्ट क्या आएगा, सी कॉमा एप्सिलॉन, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सी कॉमा एप्सिलॉन ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, इस प्रोडक्शन में भी ऑल टर्मिनल सिंबल आया तो बी कॉमा एप्सिलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में टर्मिनल सिंबल आया तो ए कॉमा एप्सिलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल सिंबल आया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ए बी सी, फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल है, अब इसके फर्स्ट में चेक करेंगे एप्सिलॉन प्रेजेंट है, तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट ऑफ ए एप्सिलॉन कंटेन है, एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, यूनियन रिमेनिंग प्रोडक्शन का फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ बी सी, फर्स्ट ऑफ ए वैल्यू पुट करेंगे ए कॉमा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, यूनियन यहाँ पे बी नॉन टर्मिनल आया, पी के फर्स्ट में ऑलरेडी एप्सिलॉन कंटेन है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी ए, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, बी कॉमा एप्सिलॉन, बी कॉमा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी, सी कॉमा एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन को माइनस नहीं करना क्योंकि इसके बाद में कोई प्रोडक्शन नहीं है, जस्ट इसको आप यूनियन करोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एप्सिलॉन। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेस्ट फ्री ग्रामर का इजीली फर्स्ट सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पे रूल वाइज लिख दिया। ईच एंड एवरी रूल को अच्छे से समझना है, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल, फर्स्ट ऑफ एनी टर्मिनल सिंबल, अगर सिंगल टर्मिनल सिंबल आया उसका फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट करली ब्रेसेस में आप फर्स्ट वाले सिंबल को लिख दोगे। एग्जांपल के लिए जैसे ए का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, करली ब्रेसेस में हम ए लिख देंगे, बस ये टर्मिनल सिंबल होना चाहिए तो बी लिख देंगे। अगर यहाँ पे जीरो आया तो इसको सेट में जीरो लिखेंगे, अगर हैश आया तो सेट में हम हैश लिख देंगे। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, देखिए ये जो फर्स्ट रूल है सिंगल टर्मिनल के लिए है, और सेकेंड रूल अगर मोर देन वन सिंबल आ जाए तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट केसेस, अगर मुझे ए बी का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वाला सिंबल टर्मिनल है कि नहीं, यस टर्मिनल है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेट में हमें फर्स्ट टर्मिनल सिंबल चाहिए, उसके बाद में कोई भी सिंबल है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरीके से आए ए तो फर्स्ट सिंबल क्या है, टर्मिनल, यही आ जाएगा। नेक्स्ट बी ए बी ई एफ, इसमें फर्स्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट सिंबल आपको देखना है टर्मिनल है, यस यही हो जाएगा। बाकी सिंबल को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल सिंबल हमको मिल गया, ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड रूल का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ए, ये पहला सिंबल क्या है, टर्मिनल, वेर ए बिलोंग्स टू टर्मिनल एंड अल्फा कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फा बिलोंग्स टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल और टर्मिनल सिंबल टू द पावर स्टार, स्टार मीन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल। नेक्स्ट थर्ड रूल को देखेंगे, अगर इस तरीके से प्रोडक्शन आया ए ड्राइव्स टू पी अल्फा और पहला सिंबल अगर नॉन टर्मिनल है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन को चेक करना है। फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन कंटेन नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा,
इसके आगे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनल, इफ फर्स्ट ऑफ बी नॉट कंटेन एप्सिलॉन। अगर बी के फर्स्ट में एप्सिलॉन कंटेन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा। अगर इसमें एप्सिलॉन कंटेन नहीं है तो नेक्स्ट प्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा। देखिए फोर्थ रूल में यही प्रोडक्शन है, बट बी के फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन कंटेन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट ऑफ बी कंटेन, फर्स्ट ऑफ बी लिखेंगे, एप्सिलॉन को माइनस करेंगे और नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन का हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है। जो फर्स्ट टू रूल है वो फर्स्ट सिंबल टर्मिनल के लिए है और जो लास्ट का टू रूल है वो फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल के लिए। बट इसमें टू केसेस है, बी के फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन नहीं आया तो नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर बी के फर्स्ट में एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन को माइनस करना है, साथ में नेक्स्ट प्रोडक्शन का फर्स्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। आई होप फर्स्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं।